पुरुष आदि सजिन आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर स्तोत्र को कौन नहीं जानता। ऐसा कौन होगा जिसने भक्तामर स्तोत्र का नाम ना सुना हो। न केवल नाम सुना हो बल्कि उसे पढ़ा भी ना हो, ऐसा भी व्यक्ति मिलना मुश्किल ही है। और न केवल दिगंबर जैन समाज में बल्कि श्वेतांबर जैन समाज में भी। जैन समाज के जितने भी संप्रदाय हैं उनमें भक्तामर स्तोत्र बहुत ही श्रद्धा से, आदर से पढ़ा जाता है, प्रचलित है। और न केवल पूरी जैन समाज में, आपको जैनेतर समाज में भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भक्तामर स्तोत्र से परिचित हैं और उसको पढ़ चुके हैं। कई दफे वे यदा कदा पढ़ते रहते हैं। मैं जिस संस्कृत जगत में रहता हूँ उसमें अनेक प्रोफेसर भक्तामर के प्रति बहुत ही अधिक प्रभावित मुझे मिलते हैं, जिनको कई कई श्लोक इसके कंठस्थ याद है। अनेक वैदिक साधु भक्तामर स्तोत्र को जानते हैं और यदा कदा पढ़ते भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक दफे तो मुझे एक बौद्ध साधु भी सारनाथ में के पास सांची यूनिवर्सिटी है, अभी भी है, उस सांची यूनिवर्सिटी में मैं गया था तो वहां मुझे एक बौद्ध साधु भी, बौद्ध भिक्षु भी मिले थे। वो भक्तामर स्तोत्र से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और कह रहे थे कि मैं उसके प्रति बहुत आदर भाव रखता हूँ, बहुत ही गजब का स्तोत्र है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्तामर स्तोत्र बहुत अधिक प्रचलित है और सर्वत्र प्रचलित है। और हम आप सब बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि भक्तामर स्तोत्र का समाज में कितना अधिक प्रचलन है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भक्तामर स्तोत्र स्तोत्रों का राजा है, स्तोत्रों का चक्रवर्ती है। यदि मैं ऐसा भी कह दूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य की पुस्तक है, संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान। बहुत ही अद्भुत गजब की किताब है। इस किताब में लिखा है कि आज भी जैन साहित्य में संस्कृत भाषा में 1000 से अधिक स्तोत्र उपलब्ध होते हैं। जो अनुपलब्ध हैं, नष्ट हुए या अज्ञात हैं, वो छोड़ दो। लेकिन ये बहुत बड़े साहित्य शोधक, संशोधक विद्वान हैं और इन्होंने लिखा है कि 1000 से अधिक संस्कृत स्तोत्र। देखो, जैन स्तोत्र परंपरा ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैन स्तोत्र परंपरा पर ही बात करें तो बहुत आनंददायक और अनेक तथ्यों का उद्घाटन करने वाली सिद्ध होगी, लेकिन अभी हमारा वो प्रकरण नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतने 1000 स्तोत्र होने पर भी जैसा प्रचलन भक्तामर स्तोत्र का है, वैसा प्रचलन, उसके पासंग में भी ठहरने वाला प्रचलन किसी दूसरे स्तोत्र का नहीं पाया जाता। भक्तामर स्तोत्र पर आज की तारीख में 1000 से ज्यादा तो टीकाएं मौजूद है।
पद्यानुवाद वगैरह अलग है, व्याख्या है। एक एक छंद की व्याख्या करके 1000 व्याख्याएं आज मौजूद है। संस्कृत में भी, हिंदी, संसार की कोई भाषा नहीं है जिसमें भक्तांबर स्तोत्र और उसकी व्याख्या अनुवाद न मिलता हो। ये इस तरह से भक्तांबर स्तोत्र का प्रचलन है। और भक्तांबर स्तोत्र का प्रचलन आप हम सब देखते हैं कि आप, कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो और कुछ नहीं करते। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, कि वे और कुछ नहीं करते, लेकिन भक्तामर स्तोत्र पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, आए दिन पढ़ेंगे, अखंड पाठ करेंगे, हर इतवार करेंगे, कुछ ना कुछ करके वो कैसे भी करके वे करते हैं। मुझे कोई कह रहा है कि मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है, क्या ऐसा कुछ है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आनी चाहिए। संजय जी, ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ भाई साहब, एकदम परफेक्ट है। हाँ ठीक है। जी। अब किसी ने लिखा अभी आवाज ठीक है, अब लिखा बिल्कुल ठीक है। चलिए, उनके तो ये उन बहुत बहुत गजब की, मैं आज एक बहुत गहरा रहस्य आपको बताने वाला हूँ मित्रों। मैंने बहुत गहराई से इस विषय पर चिंतन मनन जो किया है वो आज आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मैं ये तो सब बातें हो गई कि भक्तांबर का कितना प्रचलन है, वो तो अब आप सब भी जानते हो, मैं क्या बताऊं। दुनिया में भक्तांबर के बारे में ऐसे लोग दीवाने हैं, पूजा भी उसकी करेंगे, यंत्र बनाए, अलग अलग एक एक श्लोक पर, भक्तांबर पर समस्या पूर्ति काव्य भी बहुत लिखे गए, भक्तांबर के आधार पर काव्य लिखे गए, एक एक पंक्ति को लेकर के एक एक श्लोक। तो इस तरह 200 पेजों के, 200 छंदों के काव्य भी लिखे गए हैं। कहने का मतलब भक्तांबर पर बहुत काम हुआ है और आज भी हो रहा है। लेकिन उस सारे प्रचलन को, सारी बातों को हम देखें तो मैं दो तरह के लोग देखता हूँ, दो भागों में मैं उसे बांटता हूँ। दो तरह के लोग हैं। एक लोग तो वे हैं कि जो भक्तांबर की महिमा से बहुत ओत-प्रोत है और इतनी तेज है कि बस यही जैसे हमारा कल्याण कर देगा, इसी ने कर रखा है। वो समझते हैं कि हमारी जिंदगी में जितना सुख, शांति, समृद्धि है, वो भक्तांबर के कारण है। उनकी दुकान चल रही है तो भक्तांबर से चल रही है, सब कुछ उनका कल्याण हो रहा है। तो एक तो भक्तांबर के ऐसे अंध श्रद्धालु, जिनको मैं कहूंगा कि जिन्हें उसका अर्थ भी नहीं पता है, लेकिन वो बस ऐसे महिमा मंडित है, इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज है, वे जाप करते हैं और बहुत तरह की बातें, इससे कैंसर ठीक हो जाता है, इससे बुखार ठीक हो जाता है, इससे बुद्धि बढ़ जाती है। एक वर्ग तो समाज में हमारी में ऐसा देखने को मिलता है कि जो भक्तांबर पर इस तरह से विश्वास करता है, इसे बहुत बड़ा मंत्र तंत्र के रूप में अपना आधार स्तंभ समझता है। दूसरे तरह के कुछ आध्यात्मिक लोग मिलते हैं और वे इतने उच्च कोटि के आध्यात्मिक मिलते हैं कि उनको इसका बिल्कुल भी कोई कोई खास इसका महत्व तो समझ में ही नहीं आता है कि इसमें क्या है। ऐसा लगता है, मुझे भी खुद ऐसा बहुत बार, कि भाई भक्तांबर स्तोत्र में ऐसा क्या है, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। अपन आज थोड़ा देखो, जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है, वीतरागता का धर्म है और बिना आतंकित हुए चीजों को समझने की बार बार प्रेरणा देता है। तो हमको शांति से इस बात को आज समझना है। हमें न पलड़े को इधर झुकने देना है, न इधर झुकने देना है, और शांति से अपनी बात को समझना है। हमें किसी से राग द्वेष किए बिना वस्तु स्थिति क्या है ये समझना है।
तो मैं खुद बहुत बार ऐसे ही सोचता हूं, अभी तक सोचता हूं कि जरा सोचो आप कि भक्तामर स्तोत्र में ऐसा है क्या कि ये स्तोत्र परंपरा का राजा हो। इसमें ऐसी क्या बात है? स्तोत्र परंपरा आप जानते हो किसे कहते हैं? क्या कहा इस वाक्य का मतलब पता है? मुझे हंसी आती है। स्तोत्र परंपरा का राजा ये कैसे हो सकता है? स्तोत्र परंपरा के आद्य प्रणेता आचार्य समंतभद्र है और उन्होंने जो देवागम स्तोत्र आदि स्तोत्र ग्रंथों का सब स्वयंभू स्तोत्र क्या वृहत स्वयंभू स्तोत्र है। तो स्तोत्र परंपरा के आद्य स्तोत्र तो वे हैं जिनमें कैसा गहरा दर्शन भरा हुआ है। अनेकांत, स्यादवाद, द्रव्य गुण पर्याय, आत्म कल्याण की कैसी गहरी व्याख्याएं भरी हुई है। उस दृष्टि से देखो तो भक्तांबर स्तोत्र में आप शांति से पूरा पढ़ो। मैं बहुत सोचता रहा कि भक्तांबर स्तोत्र में है क्या बाबा। मैं जे पूरा भक्तांबर स्तोत्र मैंने कंठस्थ किया और उसे बार बार मैंने पढ़ पढ़ के देखा कि इसमें है क्या, क्या है इसमें। देखो, जो आत्म कल्याण के लिए जरूरी जरूरी बातें हैं वे भी उसमें नहीं है। कहीं सात तत्व का नाम नहीं आया कि जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या, बंध क्या। ये तो जानना कंपलसरी है ना। अरे शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, इतनी सी बात भी तो कहीं एक श्लोक में कहीं लिखी नहीं है। क्या है उसमें? उसमें मैं कभी कभी ये सोचता रहा कि इस भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करने की बजाय सारी समाज को द्रव्य संग्रह का पाठ करना चाहिए। द्रव्य संग्रह मुझे इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ लगता है। मुझे द्रव्य संग्रह पूरी द्वादशांग जिनवाणी का सार लगता है। इतना संतुलित और इतना अच्छे से छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, नव पदार्थ क्या है, आश्रव, बंध, संवर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, थोड़े से में गागर में सागर भर दिया द्रव्य संग्रह में। और 58 गाथाएं हैं। 58 गाथा का मतलब 116 पंक्तियां हैं कुल मिलाकर के। और भक्तांबर में तो 196 पंक्तियां हैं, 192 पंक्तियां हैं। तो आप द्रव्य संग्रह का अखंड पाठ होना चाहिए, रोज पाठ होना चाहिए। भावयेत भेद विज्ञानम इदम इच्छिन्न धारया। जो चिंतन निरंतर करना चाहिए किसी भी आत्मार्थी को, किसी भी आत्म कल्याण के अभिलाषी जीव को, वो तो द्रव्य संग्रह में है। भक्तांबर स्तोत्र में तो कुछ भी नहीं है। पूरे 48 श्लोक पढ़कर देखो तो उसमें कहीं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, माने जो तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो भी तो उसमें नहीं है। और मैं क्या बताऊं, मेरा चित्त इतना परेशान रहा, इतना परेशान रहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ना तो किसी को कह सकते, न मेरी समझ में आए कि भक्तांबर स्तोत्र का समाज में आखिर इतना प्रचलन क्यों है। और मुझे ये भी लगता रहा कि जैन समाज के कहीं पतन का कारण तो नहीं बन रहा है ये भक्तामर स्तोत्र। बहुत ही ज्यादा चलता रहता है। लोग माने अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को तो समाज में नहीं फैला रहा है। राग द्वे भगवान को रागी द्वेषी कर्तावादी, और इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा। झूठी सच्ची बातों को, अज्ञान को बढ़ावा देने में तो भक्तांबर स्तोत्र कुछ योगदान हमारी समाज में नहीं कर रहा है। इसलिए क्या इस भक्तांबर स्तोत्र के ये अखंड पाठ आदि के प्रचलन को चलने देना चाहिए या बोलना चाहिए, समाज को दिशा निर्देश देना चाहिए कि बंद करो इस भक्तामर को, ये 24 घंटे एक बार पढ़ लो, दो दफे पढ़ लो, ठीक है, इसमें क्या है ऐसा।
और मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने बहुत लोगों से इस विषय को पूछा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, तो मुझे कहीं इसका ठीक उत्तर नहीं मिला। और ज्यादा से कोई तो यही कहता था कि ये बहुत बड़ा मंत्र है और अपन समझ नहीं सकते, कुछ तो है इसमें और इससे बड़ा लाभ होता है, इससे सारे दुख संकट दूर होते हैं। ऐसे ऐसे कुछ तो ऐसे करता कि बस भैया कुछ है, बस कुछ है, कोई हुआ आया है, बस ऐसी बातें करता था कोई। और कोई बताता मुझे तो वो ऐसे बताता, बोले साहब आप इसकी काव्य कला जानते हो आप? ऐसा काव्य नहीं मिलेगा आपको, रीझ जाए। क्या काव्य है, क्या इसकी इसकी जो प्रस्तुति है, जो इसकी शैली है, वो तो अद्भुत है, बहुत गजब की है। क्या उपमाएं हैं, क्या उत्प्रेक्षाएं हैं, क्या अनुप्रास है, क्या रस विधान है। माने कुछ लोग इसकी काव्य कला पर रीझ रहे हैं, और मैं मानता हूं इसकी काव्य कला तो रियली अद्भुत है, निसंदेह अद्भुत है। काव्य कला की दृष्टि से भक्तामर स्तोत्र बहुत ही अद्भुत है। लेकिन वो बहुत काव्य कला की दृष्टि से बहुत अद्भुत होने पर भी क्या वो इस लायक है, वो इस योग्य है कि उसी को 24 घंटे पढ़े हो, उसी उस वो उसको सारे स्तोत्रों का राजा कह दिया जाए? ऐसा कैसे संभव है? इतनी बड़ी उपाधि क्या सिर्फ काव्य कला के कारण उसे दी जा सकती है? और जो मंत्र तंत्र वाली बात है ना, उस पर भी मैंने बहुत गहराई से सोचा है। मैंने ऐसे ही नहीं सोचा कि बस कोई अध्यात्म के अतिरेक में आकर के मैं कह रहा हूं कि इसमें मैं मंत्र शास्त्र को मानता हूं दोस्तों। मंत्र शास्त्र कुछ नहीं होता ऐसे कहने वाले लोगों में से मैं नहीं हूं। मैं मंत्र को मानने वालों में से हूं। लेकिन फिर भी मंत्र शास्त्र की एक सीमा है। वो मुमुक्षु को, ज्ञानी को आत्म कल्याण करना जो चाहता है उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो उसको आकर्षित करने की क्षमता मंत्र तो लौकिक है, और ये पारलौकिक जिससे ज्ञान चाहिए वो इस मंत्र की तरफ, मंत्रों के उसके लिए इस चीज की क्या है। अगर मान लिया कि भक्तामर स्तोत्र के पाठ से मुझे संतान हो जाएगी, मैं निसंतान, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानी इस बात से आकर्षित होगा, जिसे पाप पुण्य पर का स्वरूप जिसने ठीक से समझा हो, वो इस बात से भक्तामर स्तोत्र को इसलिए अपनाएगा कि मेरी दुकान अच्छी चल जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे इंक्रीमेंट बढ़ जाए। ये इन तुच्छ लाभों के कारण वो भक्तामर स्तोत्र को महान मानेगा। तो ये मंत्र किसी समझदार को, मुमुक्षु को आकर्षित कर पाएंगे, ये बात मेरे गले कभी भी नहीं उतरी। और मैं खूब सोचता रहा कि भक्तामर स्तोत्र का कि कहीं महान है भी कि नहीं है तो क्यों है। और इस विषय पर मैंने, जैसे विश्वविद्यालय में अनुसंधान होती है, ऐसे बहुत गहराई से चिंतन किया, और करके जो कुछ मेरी समझ में आया वो अब आप सबके सामने रख रहा हूँ। आशा है आप सब उस पर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे कोई चीज मिली और आनंद हुआ, ऐसे ही जब आपको भी ये बात समझ में आएगी तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक दिन मैं राजा भोज का इतिहास पढ़ रहा था दोस्तों, और राजा भोज का इतिहास पढ़ते समय हमारी बहुत स्टडी राजा भोज के बारे में चलती रही, कई महीने चली। अब कभी मैं एक दिन आपको राजा भोज पर सुनाऊंगा, पूरा 1 घंटे सुनाऊंगा आपको। राजा भोज कैसा जैन धर्म का अनुरागी था, कितने उसने जैन ग्रंथ लिखे, कितने जैन विद्वानों को उसने समर्थन किया, कितने काम उसने जैनों के लिए किए,
ये सब बातों की चर्चा मैं कभी आपके साथ में अलग से करूंगा। लेकिन मैं राजा भोज का इतिहास पढ़ रहा था, तो पढ़ते समय फिर से मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई। फिर मेरा ध्यान भक्तामर स्तोत्र की ओर चला गया। भक्तामर स्तोत्र की क्या महिमा है, यदि ये शुरू से आज तक किसी से पूछो तो या कहीं भी पढ़ो तो एक बात बताई जाती थी कि साहब भक्तामर स्तोत्र की ये महिमा है कि 48 ताले तोड़ दिए थे। ये भी बात पर मैंने खूब गहराई से सोचा, और कि ये 48 ताले तोड़ने वाली बात आप किसी से भी पूछो, आप लाखों लोग आपको बताने वाले मिलेंगे। हर किताब पर, मंदिर में आपको चित्र बने मिलेंगे कि मानतुंग महाराज एक 48 खंड की 48 तालों की काल कोठरी में कैद है, उनके गले में, हाथ पैर में बेड़ी जकड़ी हुई है, और लोग सब यही समझाते हैं कि साहब राजा भोज ने मानतुंग आचार्य को 48 तालों की काल कोठरी में कैद कर दिया था। और तब मानतुंग स्वामी ने वहां पर ये भक्तामर स्तोत्र पढ़ा, और उससे साले ताले टूट गए और वे आकर के दरबार में खड़े हो गए। ये भक्तामर स्तोत्र की महिमा है। तो मैंने सोचा कि ये बात तो बहुत ही गंदी है, बड़ी गंदी मतलब आप समझना, गंदी मतलब बड़ी अव्यावहारिक और अनुचित, अनुचित, अव्यावहारिक एवं अनुचित, अव्यावहारिक एवं अनुचित। अव्यावहारिक इसलिए है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। जैसा राजा भोज है, विद्वानों का अनुरागी, और जैसे एक दिगंबर निर्ग्रंथ कोई भी जैन संत है, उन जैन संत को ऐसा क्या अपराध, एक बड़े बड़े अपराधियों को 48 तालों की काल कोठरी में नहीं बंद किया जा, उसको 48 तालों की जेल होना संभव नहीं हो, तो उसमें मानतुंग स्वामी को, वो भी राजा भोज के द्वारा कैद करना, ये संभव नहीं। और चलो 2 मिनट को हम मान लेते हैं कुछ हो गया होगा, कोई झूठा आरोप लगा दिया होगा, हुआ होगा। कई दफे राजा भड़क जाते हैं, राजाओं का क्या है, ठीक है, भड़क गया होगा राजा किसी बात पर, और उसने राजा, उन्होंने मानतुंग स्वामी को किसी जेल में कैद कर दिया होगा। वो छोड़ो आप कितने ताले की, 1 मिनट को मान ही लेते हैं हम, कैद कर दिया होगा। लेकिन आप जानते हैं जैन साधु कैसे होते हैं, यदि उन पर उपसर्ग आ जाए तो वे कभी भी स्वयं उसे तोड़ दूर नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। यशोधर मुनिराज पर सांप डाल दिया था राजा श्रेणिक ने, और 3 दिन बाद चेलना को बताया, और बता करके कहा कि अब क्यों चिंता करती है, वो तो कहीं चले गए होंगे। तो चेलना ने उत्तर दिया, यदि वो मेरे जैन साधु होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वे उस सांप को उतार के स्वयं फेंक दें और चले जाएं। जैन मुनि कभी भी अपना उपसर्ग, अगर उनको कैद कर ही दिया था किसी कोई झूठा आरोप लगाकर, तो मानतुंग आचार्य ने ये गलती नहीं कर सकते थे कि उसे तोड़ दें और बाहर आ जाए। ताले तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, ताला तोड़ने वाला तो उल्टा दंड का पात्र होता है। तो ताले में कैद होना ये ठीक नहीं, और ताले में कैद हो जाए तो उसको, उस कैदी को तोड़ना वो ठीक नहीं। तो ये बात भी बड़ी अव्यावहारिक और अनुचित मुझे प्रतीत हुई। लेकिन जब मैंने साहित्य शास्त्र को ठीक से पढ़ा, बहुत सारी बातों को समझा, तो मुझे लगा रे हम तो बड़े हम तो, वो कहते हैं ना, लकीर के फकीर, शब्द पीटने वाले, शब्दों को पकड़ने वाले, जिनका जो लोग भाव नहीं समझते हैं, वे लोग बहुत नुकसान उठाते हैं। जो एक दिन मैं कभी आपको साहित्य शास्त्र भी सुनाने वाला हूँ। साहित्य शास्त्र को क्या होता है,
और उसको क्यों समझना पढ़ना जरूरी है, साहित्य शास्त्र की क्या उपयोगिता है शास्त्रों को समझने के लिए, मैं एक दिन आपके साथ इस विषय पर भी कुछ गहराई से बातें करूंगा। तो क्या होता है, शब्दों को पकड़ना ठीक नहीं, शब्दों के पीछे छुपे हुए अर्थ को पकड़ना चाहिए। हम जो लोकोक्तियां बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं, जो अलंकार होते हैं, जो उपमाएं होती है, हम उन सब को जब लकीर के फकीर बनकर शब्द पकड़ लेते हैं, तो हमको उनका वो भाव समझ में नहीं आता है जो उसमें गहरा भरा होता है। तो ये 48 ताले वाली बात जो सर्वसम्मति से चली आ रही है, तब से चली आ रही है, ये बात लाक्षणिक बात है। इसमें एक गहरा, बहुत गहरा संदेश है, और ये ही भक्तांबर स्तोत्र की महानता का आधार है। और आपको हमको इस पर जरा थोड़ा गहराई से ध्यान देना है। मैं अपनी बात अब कह रहा हूं कि ये किसका 48 ताले का क्या लाक्षणिक अर्थ है, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए कुछ प्रमाण मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आप 48 ताले टूटने का क्या मतलब है, और ये घटना कैसे हुई होगी, और कैसे ये कथन प्रचलन में आया होगा, और कैसे हमने उसे गलत समझ लिया, इन सब बातों को जब आप साहित्य शास्त्र की बातें में कुछ करूंगा, उस दिन भी कुछ थोड़ी स्पष्टि होंगी। मगर आज आप थोड़ा सा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा साहित्य शास्त्र, थोड़ा भाषा शास्त्र, ये सब आता हो तभी हम बातों को ठीक ठीक समझ सकते हैं। देखो मित्रों, क्या हुआ था, राजा भोज का पीरियड जो था, जब राजा भोज थे, तब ये मानतुंग आचार्य थे, और तभी ये स्तोत्र लिखा गया। कोई कहता है वो 8वीं शताब्दी थी, कोई 9वीं थी, कोई कहता है 7वीं थी, 10, जो भी है, पर वो जो 300 साल का पीरियड करीब अपन पूरा ले लेते हैं, 300 साल के पीरियड का, उस समय का आप हमारे देश का आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पीरियड हमारे देश का एक स्वर्णिम काल था। उस समय हमारे देश में न कोई विदेशी आक्रमण हुए, हमारा देश मुगलों के अधीन नहीं था, कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुए थे, प्रजा में बहुत शांति थी, कोई अकाल महामारी कुछ नहीं था, कोई प्राकृतिक, राजनीतिक, कोई तरह का संकट देश पर नहीं था, और सारी प्रजा प्रसन्न चित्त थी, खुशहाल थी, समृद्ध थी। राजा लोग भी बहुत अच्छे थे, अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे। भारत के इतिहास में वो पीरियड एक गोल्डन पीरियड था, जब सारी प्रजा सुखी थी और उसे किसी भी तरह की कोई चिंता फिकर नहीं थी। और जानते हो आप दोस्तों, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जब सर्व प्रकार की कोई तरह की चिंताएं दूसरी नहीं होती है, तो दर्शन डेवलप होता है, फिर ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। जब कहते हैं ना, जब प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हो, राजनीतिक आपदाएं आई हुई हो, तो ज्ञानाराधना अच्छे से नहीं हो सकती। जब आदमी अपने जान की चिंता करता है, रोटी की चिंता करता है, तो वो कैसे बढ़िया काम कर सकेगा, इसलिए वो कर नहीं पाता है। लेकिन ये एक खास बात है कि वो पीरियड ऐसा था जब हमारे देश पर किसी तरह का कोई संकट नहीं था, और बहुत शांति से सब कुछ चल रहा था। और जब ऐसा चल रहा था, तो आप दर्शन का इतिहास भी देखो कि उस समय में बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। बौद्धों के यहाँ देखो तो धर्म कीर्ति, दिगनाग, धुरंधर धुरंधर। वैदिकों में देखो तो उसी समय शंकराचार्य जैसे धुरंधर दार्शनिक हुए, रामानुज, धुरंधर दार्शनिक उधर वैदिकों में भी पैदा हो रहे थे, बौद्धों में भी पैदा हो रहे थे।
जैनों में एक से बढ़कर एक अकलंक, विद्यानंदी, माणिक्यनंदी, ये धुरंधर दार्शनिक जैनों में पैदा। हर दर्शन में बड़े ही गहरे तार्किक और दार्शनिक पैदा हो रहे थे, क्योंकि सबको रोटी की प्रॉब्लम तो थी नहीं। अब ज्ञान आराधना करनी थी, सबको अपना तत्व ज्ञान के पीछे सब लगे हुए थे। ऐसे में बहुत दार्शनिक पैदा हुए, लेकिन हर चीज की अति कई गड़बड़ करती है, कई बार कुछ यहाँ भी गड़बड़ होती है। जब ये चर्चा बहुत चल रही थी तो क्या हो रहा था कि दर्शन में अनेक वाद पैदा हो रहे थे। सठ दर्शन ही नहीं पैदा हुए, उन दर्शनों में बहुत सारे दूसरे वाद भी पैदा हो गए। जैसे कोई कहता था नित्यवाद, अनित्यवाद, भेदवाद, एकवाद, अनेकवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ऐसे सैकड़ों वाद बन गए। और राजाओं को भी कोई काम नहीं था। राजा भोज की सभा में क्या होता था आपको पता है? कोई काम नहीं था, कोई चोरी चकोरी, कोई झंझट नहीं था। राजा भोज रोजाना सुबह 10 बजे ऑफिस में जैसे अपन जाते ऐसे राज दरबार में पहुंचते थे, और 5 बजे तक करते क्या थे? इस विषय पे चर्चा हो रही है, गोष्ठियां होती थी, और कोई काम नहीं होता था वहां पर। तो राजा भोज के दरबार में रोजाना दार्शनिकों की भीड़ लगती थी, दर्शन शास्त्र की चर्चा होती थी, बड़े बड़े दार्शनिक अपने मतों को लेकर उपस्थित होते थे। मैं नित्यवादी हूं, मैं अनित्यवादी हूं, मैं भाववादी, मैं अभाववादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी, ऐसे थे। और इतना ही नहीं, एक एक इसमें भी बहुत सारी उपशाखाएं विकसित हो गई। जैसे अद्वैतवाद के भी 20 प्रकार अद्वैत हो गया। एक शब्दाद्वैतवादी, एक विज्ञानाद्वैतवादी, एक शून्याद्वैतवादी, एक ब्रह्माद्वैतवादी। ये बाप रे बाप, अद्वैतवाद भी बहुत सारे हो गए। तो दार्शनिक बहुत हो गए, और सब अपने अपने मत को बहुत अच्छे से तर्क से युक्ति से स्थापित करते थे। तो राजा भोज की सभा में ये चर्चा खूब चलती थी। तो जब ये चर्चा चलती थी तो जो सामान्य जनता थी वो बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि क्या किया जाए, क्या सही है, कैसे करें, क्या धर्म है, क्या भगवान क्या है, कैसा है, क्या सत्य का स्वरूप है, हम कैसे समझे, ऐसा है, द्वैत है कि अद्वैत है, नित्य है कि अनित्य है, एक है कि अनेक है, क्या है? एक जो आम जनता, उस समय की आम जनता भी सब ज्ञानी होते थे। राजा भोज के काल में आप जानते हो, राजा भोज के जमाने का एक प्रसंग 1 मिनट का आप सुनो, कि एक लकड़हारा लकड़ी लेकर आ रहा था। तो राजा भोज ने उससे पूछा, बादती स्कंद ये सते, उससे पूछा, श्लोक है, भूरी काष्ठ बरा क्रांत बादती स्कंद ये सते, न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। तो पूछा, तुम्हारा कंधा दर्द करता है? तो संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत में पूछा लकड़हारे से कि बाधती स्कंद एसते, और लकड़हारे ने क्या जवाब दिया? न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। देखो, लकड़हारा राजा भोज को कह रहा है कि महाराज, कंधा इतना नहीं दुख रहा लकड़ी के बोझ से, इससे मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द आपके मुख से बाधती सुन करके हुआ। महाराज, आपको पता नहीं है, बाध धातु आत्मनेपदी है, इसके रूप बाधती नहीं चलते, बाधते चलते हैं। आपने बाधती बोला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे राजा को इतना सा पता नहीं है कि बाधती नहीं बनता है, बाधते बनता है। तो आप देखो कैसा उस समय हर आदमी ज्ञान में, धर्म में डूबा हुआ था। और जब ज्ञान में डूबा हुआ था तो वो इन बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों की चर्चा सुन करके असमंजस में पड़ गया कि अब वो क्या करे, किसकी उपासना करे, किसकी श्रद्धा करे,
किसको पूजे, कैसा समझे, कैसा जाने, कैसा माने, कैसा आचरण करे, वो असमंजस में पड़ गया और ये स्थिति बहुत विकराल रूप में हो गई। तो जब विकराल रूप में हो गई तो राजा भोज ने एक दिन अपनी सभा में, जब वे सारे दार्शनिक, कोई नित्यवादी, कोई अनित्यवादी, कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, सब खड़े थे, अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे, अपने अपने मतों को स्थापित कर रहे थे, तब राजा भोज ने आचार्य मानतुंग स्वामी को बुलाया और मानतुंग स्वामी से कहा कि महाराज, इनकी सुनो, ये क्या कह रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप ही समाधान करो। प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे, कौन सत्य है, हमसे तो निर्णय होता नहीं है। ये कहता है तो हमें इसकी बात जचती है, ये कहता है तो इसकी बात सही लगती है, हमें तो नित्यवाद भी सही लग रहा है, अनित्यवाद भी सही लग रहा है, द्वैत भी अद्वैत भी, क्या किया जाए महाराज, तो हमारी तो समझ में नहीं आता। और अब हमने तो निर्णायक आपको सौंपा महाराज, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे और भी कुछ कहा होगा, अभी अपन उस बात पर नहीं जाते हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी मानतुंग स्वामी को दे दी। मानतुंग स्वामी जब निर्णायक बन गए तो उन्होंने सबका मत सुना, फिर सबका मत सुना और सबका मत सुनकर आंख बंद करके बैठ गए, करुणा से भीग गए। करुणा सुनना, उन पर क्या बीती होगी जब उन्होंने इन 50 दार्शनिकों के वाद विवाद को बहुत लंबे काल तक सुना और सुन करके वे करुणा से भीग गए और उन्होंने सोचा, मैंने इस विषय पर लेख भी लिखा है, आप सब मेरे व्याख्यान के बाद उस लेख को भी पूरा पढ़ना, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखो, मानतुंग स्वामी ने सोचा, उनको बहुत करुणा आई, उनको लगा कि देखो, सारा विवाद जो ये कर रहे हैं वो एकदम निरर्थक है, एकदम अनर्थक। निरर्थक और अनर्थक में अंतर समझे आप? निरर्थक माने व्यर्थ। निरर्थक क्यों है? ये जिस तत्व का स्वरूप बताना चाह रहे हैं, जिस परमात्मा का तत्व कहो, सत्य कहो, ब्रह्म कहो, जिसका ये स्वरूप बताना चाह रहे हैं, वो वास्तव में तो त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्य माध्यम, कि वो तो अचिंत्य है, अवाच्य है। उस अवाच्य को वाणी से कहने की कोशिश, वो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए उसे कहने, सुरगुरु भी उसे नहीं कह सकते। सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध, उसे सुरगुरु भी नहीं कह सकते, उसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा का ये बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबम, पानी में पड़े चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये बाल। यत पर ही प्रतिपाद्यो हम यत परान प्रतिपादये, उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यद हम निर्विकल्प का, वो तो सारी उन्मत्त चेष्टा है कि जो हम उसको कहने की कोशिश करते हैं। मैं कह दूंगा छाती ठोक के कहते हैं, ये दुराभिमान है, ये निरर्थक भी है और अनर्थक इसलिए है। अनर्थक, अनर्थक माने अनर्थ करने वाला, क्योंकि ये कसाय बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके कारण जो विवाद कर रहे हैं उनको भी कसाय पैदा हो रही है, दूसरों को भी जय पराजय, ये तो सारा विवाद निरर्थक है, अनर्थक है। और दूसरी बात उन्हें ये भी समझ में आई कि जो तत्व अद्भुत है, एक ही बात को वैसे ही लड़ रहे ये, जैसे वो 6 अंधे हाथी के लिए लड़ रहे थे। एक ही बात, वो त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग के तुम योगी स्वरम विदित मेक मनेक भेद।
वो एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, वाच्य भी है, अवाच्य भी है, वो ऐसा है। और वो द्वैत भी है, वो अद्वैत भी है। वो वस्तु स्वरूप बड़ा अद्भुत है। उसको मुख्य गौण शैली से कहो तो कहा जा सकता है, और निरपेक्ष कहो तो कहा नहीं जा सकता है। ये लोग फालतू में लड़ रहे हैं, सबकी बातें अपनी अपनी अपेक्षा से ठीक है, कसाई किए चले जा रहे हैं, तो वे बहुत ही करुणा से भर गए। लेकिन अब समझाए किसको? वहां तो सबका पारा अहंकार में सब चकनाचूर हो रहे थे। मैं ही सब चोटी जने सब अपने दुपट्टा धार धार के सब बैठे थे। मैं बड़ा पंडित हूँ, हार जीत का सवाल चल रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था। तो वो किसको सही है, किसको गलत है, क्या करते, क्या समझाते, तो उन्होंने उसका तरीका यही सोचा कि एक स्तुति ऐसी लिखी जाए उस ब्रह्म की कि जिसमें मूल मुद्दे की बात आ जाए और फालतू की बातें ना आए। और उन्होंने एक भक्तामर स्तोत्र इस ढंग से लिखा कि जिसमें मूल मुद्दे की बात कर दी। मूल मुद्दे की बात समझे आप क्या? कि उसके नाम पर बहस मत करो, नाम पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। आप ब्रह्मा भी हो, विष्णु भी हो, महेश त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धाता, आप सब फिट बैठ सकते हो, हमें नाम में ऐतराज नहीं है। लेकिन स्वरूप, स्वरूप को अब आप एक दफे मेरा ये सुनने के बाद अब भक्तांबर का एक एक श्लोक पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि पूरे स्तोत्र में उन्होंने स्वरूप पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और स्वरूप में भी और किसी बात पर नहीं, उन्होंने कहा दो तीन मुद्दे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और बातों पर नहीं। एक, नंबर एक, वो हर हालत में वीतराग होना चाहिए। कुछ भी हो जाए कि मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसका मन कभी भी विकार मार्ग को नहीं छूता, जिसमें कभी राग द्वेष नहीं होता, जो स्वप्नांतरेपि भवांतरेपि बार बार पूरे, अब आप पूरा स्तोत्र पढ़ना, उन्होंने इस बात पर बीसों लिख के जगह बहुत गहरी बात शक्ति के साथ कही है कि वो जो आराध्य है वो वीत राग होना चाहिए, रागी नहीं होना चाहिए। यदि उसके चित्त में राग द्वेष पैदा होता है तो वो आराध्य नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। नाम आम में मत जाओ। आप देखो भक्तामर स्तोत्र में किसी का नाम नहीं लिया। ये जो हम कहते हैं ना ये ऋषभ देव स्तोत्र है, ऋषभ देव भी नहीं है ये ऋषभ देव का बताओ, इसमें कहीं ऋषभ देव लिखा हो तो मुझे बताओ। कहीं ऋषभ देव का नाम भी नहीं आया। प्रथमम जिनेन्द्रम आया, कह सकते हो आप। अरे प्रथमम जिनेन्द्रम का मतलब पहला जिनेन्द्र नहीं है, सबसे पहले, ये मतलब है। वहां पहले वो ऋषभ, ये स्तुत भक्तांबर स्तोत्र ऐसा है कि उसे जैनी क्या, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब माने, ऐसा है ये। और गजब की बात, उन्होंने तर्क से, युक्ति से ये सिद्ध किया। आप पूरा देखो, पहला पॉइंट कि वो वीतराग होना चाहिए, जरा सी भी कोई कमी नहीं चलेगी, बिल्कुल। और इस मुद्दे को लिखा। दूसरा मुद्दा उन्होंने लिखा वो सर्वज्ञ होना चाहिए, और सर्वज्ञता के 20 श्लोक है, और वो अब आप पढ़ोगे तो अब आपको दिखाई देंगे। आप ही दीपों पर है, त्वमसि नाथ जगत प्रकाश है। आप अद्भुत दीपक हो, आप अद्भुत सूर्यातिशायी महिमा। ये क्या है, ये क्या लिखा जा रहा है, आपको होश है? ये सर्वज्ञता लिखी जा रही है। आप चंद्रमा भी आपके सामने तुच्छ है, ये क्या लिखा जा रहा है? ये सर्वज्ञता लिखी जा रही है।
तो भगवान का जो स्वरूप का मूल मुद्दा है कि भगवान वीतराग होना चाहिए, भगवान सर्वज्ञ होना चाहिए और भगवान हितोपदेशी होना चाहिए। वो सर्व सत्व हितोपदेशी के भी 4-5 श्लोक इसमें आए हैं। तो मूल मुद्दे पर उन्होंने इतनी सशक्त लेखनी चलाई है, इतनी सशक्त लेखनी चलाई है कि सारे मिथ्यात्व के पहाड़ चकनाचूर हो गए हैं। और ये भक्तांबर स्तोत्र की महानता का बहुत बड़ा आधार है। इसके बाद में सुनो, इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। इस पर भी उन्होंने बड़े गहरे, बड़े सब निराकृत्य को बड़ी कुशलता से निराकरण कर दिया, प्रतिपाद्य का बड़ी कुशलता से प्रतिपादन कर दिया। और यही इसकी महानता है। भक्ति कैसी होनी चाहिए, स्तुति कैसी होनी चाहिए। अब आप पढ़ना तो अब आपको दिखेगा उसके श्लोक श्लोक में ये भाव क्या होता है। उन्होंने छोटा 48 के जरा सा छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन 6 दफे ये लिख दिया कि भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति का प्रयोजन क्या होना चाहिए। 6 दफे लिख दिया। एक दफे लिखा तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा। भगवान की भक्ति का फल क्या होना चाहिए। सारे दार्शनिक खड़े, देखो आप अंदाजा लगाना, सारे दार्शनिक बैठे थे वहां और उन्होंने उनके बीच सुनाया कि भक्ति कैसी होती है, आराध्य के स्तुत्य, स्तुति, स्तोता और स्तुति फल। स्तुति सिद्धांत के 4 बात है और जो इन 4 को समझता है वो स्तुति सिद्धांत को ठीक से समझता है। और ये चारों बातें भक्तामर स्तोत्र में बहुत अच्छे से सबके लिए बहुत अच्छे से आई है। स्तोता कैसा होना चाहिए, स्तुति का प्रयोजन क्या होना चाहिए, स्तुति कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको प्रयोजन बता रहा था। एक जगह लिखते हैं तुल्या भवन्ति भवतो ननु, माने भगवान के समान बन जाना, ये स्तुति का प्रयोजन है। एक जगह लिखते हैं जयंती मृत्युम, जन्म मरण का अभाव होना चाहिए। हम इससे कम में हम भक्ति का कोई सौदा करने तैयार नहीं है। भक्ति करने का एकमात्र पर्पज क्या है, क्लियर कट लिखा। आपको पूरे भक्तामर स्तोत्र में कहीं पर भी कोई कर्तावाद, अंधविश्वास, कोई राग द्वेष, कोई बात नहीं है। जो भय दूर होते हैं, जो चीज उसमें विगत बंद भया स्वयं भवंती, ऐसा लिखा है, स्वयं भवंती, उनसे भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। इत सहज जो भक्त की स्थिति होती है वही लिखा है उन्होंने। भगवान दे देते हैं या भक्त चाहता है, ऐसा कहीं पर भी सुई की नोक बराबर संकेत तक उन्होंने नहीं किया। और अंत तक लिखा, ये देखो ये क्या है, अंत में भी देखो आप कि जो भक्तामर स्तोत्र को ठीक से समझेगा, तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, उसे अवसा लक्ष्मी मिलेगी। अवसा माने स्वाधीन, स्वाधीन मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होना, ये स्तुति का प्रयोजन है क्या। और स्तुति कैसे होगी, मैं आपको, अब आप पूरा पढ़ोगे तो अब आपको बहुत आनंद आएगा और आप गहराई से इस बात को देखना। स्तुति कैसी, तो त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलान्मा, आपकी भक्ति से स्तुति। भक्ति मुझे बोले, जैसे कोयल बोलती नहीं है लेकिन उसे वसंत ऋतु बुलवा देती है। कोयल तो मूक रहना पसंद करती है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो वो बोल पड़ती है। ऐसे ही स्तुति कब होती है दोस्तों, तो वो कहते हैं जब भक्ति हो तो स्तुति होती। ये भक्ति और स्तुति में भी बहुत लोग अंतर नहीं समझते। भक्ति गुणेशु अनुरागो भक्ति, भक्ति हृदय में रहती है
और स्तुति वाणी में होती है। स्तुति और भक्ति में क्या अंतर है? जो मेरे हृदय में बहुमान का भाव है वो भक्ति है, और जो वाणी से जो गुणानुवाद किया जा रहा है, गुण कथन किया जा रहा है, इसका नाम स्तुति है। तो स्तुति कब होगी? पेट में बच्चा आया नहीं, डिलीवरी क्या खाक होगी? दिल में भक्ति पैदा नहीं होगी तो कैसे स्तुति होगी? तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। तो स्तुति के सिद्धांत को, स्तोत्र का काम ही ये है कि स्तुति सिद्धांत को ढंग से स्पष्ट करे, और ये काम भक्तामर स्तोत्र ने ठीक से कर पाया कि स्तुति क्या, स्तुत्य क्या, स्तुति का प्रयोजन क्या, और ये चारों बातें उन्होंने बहुत अच्छे से, स्तुति, स्तोता, स्तुत्य और स्तुति फल, चारों चीजों को उन्होंने भली भांति स्पष्ट किया है, और ये ही इसकी महानता है। अभी मैं और दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है, कई बातें हैं बड़ी जबरदस्त, मैं आपको अब और खास बात बताना चाहता हूँ। भक्तामर स्तोत्र, देखो कोई चीजें हमारी परंपरा में चल रही है तो उनको ऐसे ही है, ढोंग चल रहा है, पाखंड है, ऐसे कहकर उड़ा देना बहुत आसान है, और उनका क्या प्रयोजन मूल में रहा है उसे पकड़ लेना, इसका नाम विद्वत्ता है, इसका नाम रिसर्च है, और इससे हमारा हित होने वाला है। देखो क्या, जब उन्होंने मानतुंग स्वामी ने ऐसी एक कॉमन स्तुति की तो क्या हुआ कि वो राजा भोज को दिखाई उन्होंने लिख करके कि महाराज मेरे हिसाब से तो ये है बात। तो राजा भोज कहने लगा कि दिखाओ इन सबको, तो सारे दार्शनिकों को दिखाया गया। तो सारे दार्शनिक कहने लगे ये तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल और कॉमन बात है ही, इसमें क्या, भगवान को रागी द्वेषी कौन बोलेगा मुझे बताओ, राग द्वेष भक्ति का फल है, कौन बोलेगा? तो सब बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है। झगड़ा तो नाम में ही था ना, झगड़ा तो पक्षपात में ही था ना। और इस बात को जब कहा तो सब कहने लगे हम मानतुंग आचार्य ने जो लिख के दिया है हम तो इससे सहमत है। सबने साइन कर दिए, सब सारे वादियों ने साइन कर दिए, सबका वाद प्रतिवाद समाप्त हो गया। और जब सबका वाद विवाद समाप्त हो गया तो दुनिया में ये प्रचलन हुआ, लो जी लो, मानतुंग आचार्य को राजा भोज ने 48 तालों में कैद कर दिया था, और वो उन्होंने तो सब तोड़ दिया सा। ये 48 ताले तोड़ना ये एक लाक्षणिक प्रयोग है। वे जो दार्शनिक थे, इतने मताग्रहों की जिम्मेदारी उनके बीच खड़ा कर देना, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा देना मानतुंग आचार्य को, ये 48 तालों से कम कैद नहीं है। आप पूछ सकते हो 48 क्यों, तो 48 की मैं संख्या भी दे सकता हूं आपको, लेकिन आप अभी उस संख्या में ना भी जाओ तो आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे आज कहते हैं ना कि भैया, ओ भैया वहां तो 36 मत है इनके, तो 36 मत, तो 36 मत माने 36 मुहावरा है। ऐसे ही 48 मत, 48 ताले तोड़ दिए। तो ये 48 संख्या ये उस जमाने में ऐसी थी जैसे आज 36 का मुहावरा चलता है। तो भैया, ओ भैया तुम्हारे तो 36 मत है यार, जो रोज बदलते हो। तो ऐसे अलग अलग मताग्रहों को तोड़ दिया उन्होंने, उन सब को शांत कर देना, एक निर्विवाद मार्ग सब जनता को दिखा देना धर्म का, ये इस स्तोत्र की महिमा थी। और इसीलिए अब सुनो आप कि इसका नित्य पाठ करो। नित्य पाठ करो का क्या मतलब? हम भी मूर्ख ठहरे, पहाड़ की जगह पहाड़ उठा के दिखा दिया, नाक काटी तो नाक काटना दिखा दिया, हमको कुछ होश नहीं है, हमको आता नहीं है ये सब चीजें। तो हमने क्या समझा कि क्या बता रहा था कि वो कैसे उनको ऐसे हो गया कि 48 ताले तोड़े और नित्य पाठ करो। नित्य पाठ करो का क्या मतलब है? रोज पाठ करो, नित्य पाठ करो।
रोज पाठ करो, नित्य पाठ करो का मतलब ये है कि आप हमेशा ये बात ध्यान रखो, मूल मुद्दे की बात पकड़ो। मैं आपको सच बता रहा हूं, सुखी होने का रास्ता बहुत सीधा है, सरल है। हमने उसको जानबूझ करके उलझा दिया। हम फालतू बातों पे बहुत विवाद करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र इसलिए महान है कि ये कहता है आप फालतू बातों पर बात ही मत करो ना, उन पे विवाद मत करो। लोग सारी जिंदगी धर्म के क्षेत्र में आकर भी जो धर्म कसाय मिटाने का कारण था, वही धर्म कसाय बढ़ाने का कारण बन गया। कितने कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग धर्म के क्षेत्र में आकर धर्म के नाम पर जो कसाय मिटाने का सीधा असर, जो दो टप्पे की बात है कि मां रुस मां तुस, उन्होंने कितना ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंती संत, आप जानते हो क्या कह दिया? अरे ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंती संत, कि मैं कुछ नहीं जानता, संत लोग उसको ज्ञान स्वरूप ममलम, ज्ञान स्वरूप माने सर्वज्ञता, ममलम अमलम, अमलम माने वीतराग। किसी को समझ में नहीं आता ज्ञान स्वरूप ममलम, ज्ञान स्वरूप ममलम माने वीतराग सर्वज्ञ। हम कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि वो वीतराग है और सर्वज्ञ है। दो मुद्दों पे नो कंप्रोमाइज। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम धर्म की मोटी मोटी बातें जो हमारी समझ में आ जाए, 100 बातों की, आपको जब भी डाउट हो, आपको मैं आज एक रामबाण चाबी देता हूं, जिससे राग द्वेष बढ़े वो अधर्म है, और जिससे राग द्वेष मिटे वो धर्म है। ये बात आप हमेशा याद रखो। यही भक्तांबर का अखंड पाठ है, यही भक्तांबर की महिमा है। आप कोई भी चर्चा करो, लोग बाग अप्रयोजन भूत बातों में बहुत ध्यान देते हैं। वो कहते हैं 3 लौंग चलानी चाहिए कि 9 चढ़ानी चाहिए, ऐसे चढ़ानी चाहिए कि ऐसे चढ़ानी चाहिए, हाथ ऐसे जोड़ने चाहिए कि ऐसे जोड़ने चाहिए, और लड़ रहे धोती ऐसे पहननी चाहिए कि ऐसे पहननी चाहिए। पागल हो गए सबके सब। जो धर्म की मुख्य मुद्दा था, उस मुख्य मुद्दे को छोड़ करके फालतू के मुद्दों पर लोग लड़ रहे हैं और कसाई बढ़ा रहे हैं। अरे धर्म के क्षेत्र में आए हो। और एक बात सुनो, इतने बड़े ज्ञानी मानतुंग महाराज, उन्होंने इतनी बात कहने के पहले सबसे पहले क्या कहा? जब उनको इतना बड़ा निर्णायक बना दिया इतने बड़े दार्शनिकों पर, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने कहा अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तो बोले मैं तो बहुत बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तो एक बात और समझ लो दोस्तों, आत्मा का कल्याण करना हो तो मैं आज आपको बहुत हृदय से और बहुत मर्म की आपको मैं मुक्ति मार्ग दिखा रहा हूं। आप मुक्ति मार्ग की फील्ड में धर्म के क्षेत्र में आकर के भी संसार मार्ग का ही ज्यादातर लोग सेवन कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। धर्म के मार्ग में आकर भी ज्यादातर लोग संसार मार्ग का ही सेवन कर रहे हैं। और आप इस बात को समझ लो, आपका कल्याण हो जाएगा कि जितनी बात हमारी समझ में आ रही है उतनी समझ लो, और अपने को ज्ञानी मत समझो। सब बाद के लिए छोड़ दो, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए छोड़ दो। वो जो तत्व है वो हम कह नहीं सकते, अरे हम पूरा जान भी नहीं सकते। वो तो जब केवल ज्ञान होगा तब समझ में आएगा। लड़ते क्यों हो, क्यों लड़ते हो? कसाय मत करो। ये कसाय धर्म के अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हम बड़ी मुश्किल से धर्म के क्षेत्र में आए हैं। हाथ जोड़ के रहो, विनम्रता से रहो और कह दो मुझे कुछ नहीं आता, मैं अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं निर्बुद्धि हूं। और मेरी तो समझ में 2 बात आती है कि राग द्वेष जिससे हो
वो बात अधर्म है और राग द्वेष मिटे, वही बात धर्म है। भगवान वही हो सकता है जो वीतरागी है, और वीतराग बनना ही धर्म का प्रयोजन हो सकता है, और कोई प्रयोजन धर्म का नहीं हो सकता। आप किसी चीज पे मत उलझा करो मेरे दोस्तों, बहुत काल खराब है, सब ज्ञान लुप्त हो गया, कुछ ज्ञान बचा नहीं है। जो बचा है उसमें से अपना मार्ग निकालो, तब तो काम हो जाएगा। तो भक्तामर स्तोत्र बहुत महान है। 48 ताले टूट गए मेरे तो, और आपके भी टूट जाए तो मेरा ये प्रयोजन, मेरा बोलना सफल हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई आग्रह मत रखो, कोई दुराग्रह मत रखो, कोई मताग्रह मत रखो, साफ साफ कह दो, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। फालतू की अप्रयोजन भूत बातों में विवाद कर करके, लड़ लड़ के, इनकी जन्मभूमि वहां है कि यहाँ है, लड़ रहे, मर रहे, कसाई कर रहे हैं। भैया, ये विवाद के काल में भी निर्विवाद रहने की, राग द्वेष रहित रहने की कला ये भक्तामर स्तोत्र सिखाता है। मैं आपको 2 लेख भी मैंने लिखे हैं, वो दूंगा, आप सब उन 2 लेखों को पढ़ना। मैंने ईमानदारी से चिंतन किया है और पवित्र भावना से अपनी बातों को कही है। किसी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है, सभी का भला हो और सभी इस वीतरागता के मार्ग को प्राप्त करें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। अभी हम सब आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब का प्रवचन सुन रहे थे। उन्होंने हमें अनेक प्रकार से भक्तामर महान क्यों हैं इस विषय में जानकारी दी। निश्चित ही हमारी और कई लोगों की जो अनेकानेक मिथ्या भ्रांतियां हैं वो जरूर दूर हुई होंगी। भाई साहब ने बहुत रोचक शैली में विषय का प्रतिपादन किया। कल भी इसी समय किसी नए विषय पर या जो भी विषय होगा वो हम भाई साहब से पूछ करके आपको बता देंगे। इसी समय कल भी इसी प्रकार का स्वाध्याय चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ, एक बात और कि भाई साहब ने जो लेख के लिए कहा है तो वो लेख हम प्रवचन की जो हमारे सर्वोदय अहिंसा का चैनल है वहाँ डिस्क्रिप्शन में इनकी पीडीएफ हम वहाँ पे अटैच कर देंगे और साथ में ग्रुप वगैरह में भी ये लेखों की फाइल है हम भेज देंगे, तो वहां से आपको वो प्राप्त हो जाएगा। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।